नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टेक इन्फो में। कल एक व्यूअर्स का कॉल आया और उनके द्वारा एक क्वेश्चन किया गया। इस क्वेश्चन को सुन के मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आखिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। और मैं हर वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग को स्तर का ही वीडियो बनाए, जिस भाषा को आप लोग समझ सकें, जिस भाषा पर आप लोग का नियंत्रण हो। वीडियो को उस तरीके से मूव किया जाए कि आप आसानी तरीके से समझ ले। लेकिन उनका क्वेश्चन मुझे कल झंझोड़ गया कि आखिर हम में कहीं कमी है जिसको हमें सुधारने की आवश्यकता है। हालांकि इस प्रकार की वीडियो हमने बनाया भी था पहले, और पोषण माह के 9 दिन बीतने के बाद आज 10वां दिन है। तो 10वें दिन उनके क्वेश्चन का आंसर, और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से इस वीडियो में बताएं कि आपको ज़रूर समझ में आए। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो में कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाऊं और उस तरीके को लाऊं वीडियो जिससे आप बिना मेहनत के, बिना परिश्रम किए आप इस वीडियो के माध्यम से समझ ले कि कितने आसानी तरीके से कौन से कार्य करने हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले का अनुरोध जो हमेशा रहता है कि आप मेरे चैनल पर पहली विजिट किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्वेश्चन जो था कि हमारे पास जो आपने थीम बताया कि 3 थीम है, लेकिन जो विभाग से ऑर्डर है कि हमको 5 गतिविधि करनी है, तो उस 3 थीम के अंदर 5 गतिविधि हम कैसे करें, यही क्वेश्चन था कि 3 थीम के अंदर 5 गतिविधि कैसे करें, ये हमको बताइए। और कल सच में ऐसा लगा कि हमने कहीं ना कहीं मिसिंग किया जो आपको नहीं समझ में आया। तो चलिए आज हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और आप कॉल किए थे, अगर आप देख रहे होंगे तो शायद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए, थीम जैसे कि पहले हम बता चुके हैं एक बार कि थीम एक प्रकार का किताब है, समझे ना। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ग्रामर है, जो भी हो, हर प्रकार का किताब है। तो आप हिंदी का किताब अगर खोल रहे हैं तो उस किताब में बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं होती हैं। जैसे एक किताब में 5 कविता और 5 कहानी है, उसी प्रकार से एक थीम है, उसके अंदर 5 गतिविधि है। तो आपको अगर टास्क मिला है कि एक कविता और एक कहानी पढ़नी है, उसी प्रकार से एक थीम आप जब चूज करते हैं, जब एक थीम का मतलब किताब समझ लीजिए, थीम लिखा होता है, तो थीम जब एक चूज करते हैं तो वहाँ पे कहानी और कविताओं की लिस्ट खुल जाती है कि इस थीम के अंदर कौन सा कविता है, कौन सी कहानी है। तो आपके द्वारा कौन सा टास्क पूरा किया गया है। जैसे आंगनबाड़ी स्तर पर अगर देख लिया जाए तो जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग को ही रख लेते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग मान लीजिए कि एक किताब है, और इस ग्रोथ मॉनिटरिंग के किताब के अंदर जो कहानी और कविता है, बच्चों का ग्रोथ मॉनिटर करना है, पंचायत लेवल पर ग्रोथ के संबंध में चौपाल का आयोजन करना है, एक गतिविधि आयोजित करके ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में बताना है, पूरक पोषाहार जो है उसके बारे में बताए। तो ये जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग एक किताब हो गई, और उसके अंतर्गत जो भी आप काम कर रहे हैं, बच्चों का ग्रोथ माप रहे हैं, वो आपकी गतिविधि हो गई, जैसे कविता और कहानी हो गई। उसी प्रकार से हम लोग का पोषण भी और पढ़ाई भी, कल एक नया थीम जुड़ा है परसों, तो उस थीम के अंदर लगभग 6-7 गतिविधियां हैं। तो पोषण भी पढ़ाई भी, जैसे मान लिए कि एक किताब है और उसके अंतर्गत 6-7 जो गतिविधि खुल रही है, वही हम लोग का कविता और कहानी है। तो उस कविता और कहानी में कौन सी कविता हमने पढ़ी, और पढ़ने का तात्पर्य ये है कि आपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कौन सी गतिविधि आयोजित की। अब आयोजित भी नहीं समझ में आए तो समझ लीजिए कि कौन सी गतिविधि आपके द्वारा से बच्चों को लेकर के खेल खेलाया गया, ये गतिविधि होती है। ECCE गतिविधि मतलब कि
बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर बुलाया गया और स्कूल पूर्व शिक्षा, स्कूल में जाने के पहले की जो शिक्षा दी जाती है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, हाथ साफ रखना है, कपड़ा पहनना है, ड्रेस पहनना है, कैसे किताब लाना है, कैसे किताब ले जाना है, कैसे रखना है, ये थीम होती, ये गतिविधि होती है। तो थीम जो हुआ, जैसे किताब जो हुआ वो पोषण भी पढ़ाई भी हुआ, और उसके अंदर जो गतिविधि हुई वो ईसीसी गतिविधि, जैसे बच्चे को आपने हैंड वॉश करने के लिए सिखा दिया, बच्चे को आपने खेलने के लिए सिखा दिया, वो गतिविधि होती है। तो आपको, मुझे लगता है कि इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग का मास सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी है। और मास सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी क्या है? सामूहिक जागरूकता अभियान। उसका हिंदी जो नाम है सामूहिक जागरूकता अभियान। बात से ही समझ रहे हैं कि सामूहिक, समूह एक होना चाहिए, और उस समूह को जागरूक करने के लिए जो हम अभियान इवेंट कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत जो थीम हम लोग आयोजित करेंगे वो हम लोग की कविता और कहानी हो जाएगी। अब मास सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी हम लोग का एक किताब हो गया, उसके अंदर जो कविता और कहानी है, जैसे हम लोग की गतिविधि करनी है, वो गतिविधि है क्या? प्रभात फेरी है, साइकिल रैली है, मॉर्निंग वॉक है, जो भी है वो आपकी गतिविधि हो गई। और किताब की भाषा में समझे तो वो कविता और कहानी हो गई। तो मास सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी क्या हुआ? आपकी किताब हो गई। और उसके अंदर जो गतिविधि हम लोग आयोजित किए, जैसे साइकिल रैली किए, वॉक किए, प्रभात फेरी किए, या किसी प्रकार का चौपाल किए, पंचायत मीटिंग आयोजित किए, वो हम लोग का क्या हुआ? गतिविधि हुआ। किताब की भाषा में कविता और कहानी हुआ। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर जरूर हो गया होगा कि थीम और गतिविधि में क्या अंतर है। थीम एक प्रकार का किताब है और गतिविधि उसमें की कहानी और कविता है। तो 3 थीम के अंतर्गत अब 5 गतिविधि कैसे होगी? 3 थीम, जैसे मान लीजिए मास सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी, सामूहिक जागरूकता अभियान हमने सेलेक्ट किया, उसके अंतर्गत हम लोग को जो गतिविधि करनी है उसमें प्रभात फेरी है, साइकिल रैली है, वॉक है, और बहुत सारे गतिविधि हैं। तो हमने अगर प्रभात फेरी की है तो प्रभात फेरी की भी एंट्री करेंगे, साइकिल रैली की है तो साइकिल रैली की एंट्री करेंगे, वॉक किए हैं तो वॉक का इंटरव्यू। अब वॉक कैसे होगा? सबसे बड़ी बात है वॉक। जो वॉक शब्द सुन रहे हैं इसका मतलब व्याकरण की भाषा में अलग हो जाएगा, और यहाँ पे भाषा जो चल रहा है वो दूसरा। जो वॉक शब्द है वो इंग्लिश शब्द है, उसका मतलब होता है टहलना। तो टहलने का तात्पर्य यहाँ आंगनबाड़ी से क्या है? टहलने का तात्पर्य ये है कि आपको एक समूह बना लेना है। चूँकि आप जिस गतिविधि की बात कर रहे हैं वो सामूहिक जागरूकता अभियान है, तो आप जो वॉक करेंगे वो एक समूह में करेंगे, और उस समूह में वॉक करने के लिए आपके पास मुद्दा होना चाहिए। तो जब आप समूह बनाएंगे तो उस समूह को इस बात का जागरूकता देनी होगी कि हम जो ये वॉक करेंगे वो पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण माह आयोजित हो रहा है, इसमें पूरक आहार के बारे में समझाएंगे, और स्कूल पूर्व शिक्षा के बारे में हम लोग जागरूक करेंगे लोगों को। वॉक के माध्यम से चलते फिरते रहेंगे और ये चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक जो है वो गतिविधि हुई। आप लोग का एक थीम हो गया मास सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी, सामूहिक जागरूकता अभियान, उसके अंतर्गत आप वॉक कर लिए, वो भी एक आपकी गतिविधि हो गई, तो उसकी भी आप एंट्री करेंगे। तो अब गिनिए कि आपकी एक्टिविटी कितनी हुई और कितने थीम। आपको 3 थीम में ही काम करने हैं। तो आज हम लोग पोषण अभियान पर नहीं चलेंगे कि कैसे गतिविधि करनी है। आज हम लोग का यही सेशन और यही ख़त्म होगा। तो उम्मीद है कि आपको इस बात का ज़रूर समझ में आ गया होगा कि अब थीम और गतिविधि में क्या अंतर है। ठीक है, 3 थीम और 5 गतिविधि इस वीडियो में स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।